हेलो वन। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें हमने मोर देन 50 क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो उन्हें भी चेक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 51, विच आर्टिकल एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। कह रहा है ऐसा कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उन्होंने जो जजमेंट दे रखी है उसे फिर से चेक करने का, अगर उसमें कुछ गलती होगी तो उसे फिर से रिवाइज करने का, गलती नहीं भी है तब भी उसे चेंज करने का, रिव्यू करने की पावर है। इसका आंसर रहेगा 137, आर्टिकल नंबर 137 इज द राइट आंसर, दैट्स थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 52, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सर्टिफाई अ बिल एज ए फाइनेंशियल बिल बिफोर इंट्रोडक्शन। कौन सी अथॉरिटी सर्टिफाई करती है कोई बिल फाइनेंशियल बिल है या नहीं है? वह स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल बिल या मनी बिल कौन सा आर्टिकल में आता है तो आपका आंसर 110 आना चाहिए, 10110। क्वेश्चन 53, विच शेड्यूल कंटेन्स द ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किस शेड्यूल में इंडिया के जो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज की बात करता है? तो 53 का आंसर रहेगा बी। ये शेड्यूल हमारे लैंग्वेजेस की बात करता है। तो अभी कितनी कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है? 22 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया में अभी। क्वेश्चन 54, विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन। ऐसी कौन सी फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, एलियंस को नहीं? एलियंस का मतलब कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी बात हो रही है, उनको अवेलेबल नहीं, सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है। तो 54 का आंसर रहेगा बी, राइट। ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सिर्फ इंडियंस को ही अवेलेबल है। क्वेश्चन 55, विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन। ये फिर से रिपीट हो गया, तो इसका आंसर तो फिर से वही रहेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन 56, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। गवर्नर ऑफ अ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है? राइट आंसर इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 57, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एडिड फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, उसको बाद में ऐड किया गया। तो 57 का आंसर रहेगा 42nd अमेंडमेंट। इसमें ना एक क्वेश्चन हो रहा था कि ये जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं किससे बोरो किए हैं, तो आपका आंसर रहेगा यूएसएसआर, जिस आज के टाइम पर रशिया कहते हैं, यूएसएसआर। और दूसरा कौन सी कमेटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेकमेंड किया था ये। क्वेश्चन 58, विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। ऐसा कौन सा हाउस है पार्लियामेंट का जो कभी डिसॉल्व नहीं होता, जो परमानेंट हाउस है? पार्लियामेंट में दो हाउस है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो उसमें जो डिसॉल्व नहीं होता वो है राज्यसभा। क्वेश्चन 59, विच आर्टिकल डील्स विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल नंबर 324। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन सा आर्टिकल डील करता है राइट टू वोट, तो राइट टू वोट के लिए आर्टिकल नंबर 324 ही टिक कर देना। क्वेश्चन 60, हु हैज द पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर रहेगा ये थर्ड, राज्यसभा। अगर राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करता है और लोकसभा जो है वो भी, लोकसभा के मेंबर उससे सहमत होते हैं, तो हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कोई रीजन मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आंसर नो, कोई भी रीजन मेंशन नहीं है कि हम वाइस प्रेसिडेंट को कब रिमूव कर सकते हैं। जैसे ना बाकी में प्रेसिडेंट में क्या होगा कि अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे वो सारी चीजें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी चीज मेंशन नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट को कब निकाला जाएगा। क्वेश्चन 61, विच शेड्यूल सीट्स ग्रांट सीट्स टू द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो कौन सा शेड्यूल जो है वो बात करता है राज्यसभा में कितनी सीट्स स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को मिलेंगी? तो इसका राइट आंसर रहेगा फोर्थ शेड्यूल। क्वेश्चन 62, विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी ओपिनियन ले सकता है? इसका आंसर रहेगा बी, दैट इज सेकंड ऑप्शन, आर्टिकल नंबर 143। विच बॉडी रेकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस रेवेन्यूज बिटवीन यूनियन स्टेट्स। कौन सी बॉडी है जो बताती है कि हमें कितना टैक्स सेंटर और स्टेट के साथ शेयर करना चाहिए?
and that is Finance Commission of India. 64. Which amendment introduced the GST into Constitution? देखो GST जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इंडिया में पहले तो नहीं था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब इंडिया टैक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमें इसे ऐड किया था? एंड द राइट आंसर इज 101 अमेंडमेंट। सॉरी, 101 अमेंडमेंट में हमें इसे ऐड किया था। तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और साथ में इनका ईयर भी पता होना चाहिए। जैसे जीएसटी ऐड हुआ था 101 अमेंडमेंट 2016, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइड्स 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी? जो हमारे देश में ईडब्ल्यूएस कोटा होल्ड करते हैं उनके लिए हमने 10% क्या किया, रिजर्वेशन दी थी। तो कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था? इसका राइट आंसर रहेगा 1013, 103 अमेंडमेंट 2019। ये अमेंडमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 66, द प्रियम्बल वाज अमेंडेड ओनली वंस बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यहां पे चेक करते हैं। द प्रियम्बल वाज अमेंडेड ओनली वंस बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ऑफ इंडिया, वो सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड के थ्रू उसे हमने अमेंड किया था। तो 67 का आंसर रहेगा बी, 42nd अमेंडमेंट में हमने प्रियम्बल को चेंज किया। एक बार ही चेंज किया था, एक बार ही अमेंड किया था, तो 3 नए वर्ड डाले गए थे हमने। आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है वो 3 वर्ड्स कौन से हैं जो हमने प्रियम्बल में चेंज किए थे। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ, अगर आपने पहले वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। क्वेश्चन 68, which writ is issued to prevent a lower court from exceeding its jurisdiction before delivering judgment? 68 का रहेगा prohibition। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, which article of the constitution describe India as a union of state? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिस्क्राइब करता है जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है? क्वेश्चन 69 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 1 में बात की गई। क्वेश्चन 70, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कंडक्ट इलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन कौन सी बॉडी कंडक्ट करती है? एंड द राइट आंसर इज स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करती है। ध्यान रखना, वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टिक मत करना, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करती है, खासकर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन को। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया? तो 71 का आंसर रहेगा सी, 102 अमेंडमेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जब भी हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो जो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे हम, वो इनमें से किस हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा, चाहे वो लोकसभा में हम उसको प्रोड्यूस करें या फिर राज्यसभा में। तो राइट आंसर इज 3। ये तो कुछ क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।